गर्भावस्था में 8वें महीने में गिरने की वजह से इतनी घबरा गई थी, इतनी घबरा गई थी, इतनी घबरा गई थी कि उसकी घबराहट अब उसकी क्रियाओं में दिखाई। इसीलिए अपने शिशु की रक्षार्थ नियम कर लिया कि जब तक बेटे का बेटी का संतान का जन्म नहीं हो जाता है तब तक मैं रोज नमोकार मंत्र की 11 माला फिरूं। ऐसा समय जहां एक एक दिन भारी होता है। कई बार तो गर्भवती महिलाओं को लगने लगता है कि जल्दी से डिलीवरी हो जाए, काम खत्म, गंगा नहाओ। ऐसे समय में अपने गर्भस्थ शिशु को संभालते हुए, गृह कार्य करते हुए बेड रेस्ट थोड़ी था। घर में कोई बहुएं या कोई दूसरा काम करने वाला था, सब कुछ खुद को करना। ऐसी अवस्था में समय निकाल करके 11 माला जपने का नियम। विचार करो, जो स्त्री या जो पुरुष या कोई भी व्यक्ति यदि ये धर्म कार्य करने का संकल्प कर रहा है तो यह मान करके चलना उसके मन में धर्म के प्रति गहरी आस्था है। जिसके मन में धर्म के प्रति आस्था नहीं होती है वो ऐसा थोड़ा क्या होने वाला है, कुछ नहीं होता। लेकिन जिसके मन में धर्म के प्रति आस्था होती है, परमात्मा के प्रति आस्था होती है, या यूं कहे कि जो आस्तिक वृत्ति वाला होता है वह परमात्मा का सहारा जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई अदृश्य शक्ति तो है जो हमें समय समय पर संभालती है। आप हम सोचे कि मैं अपने आप अपने पैरों पर अपनी दम पर चल रहा हूं तो ये हमारा झूठा भ्रम है। हमारी आस्था, हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति कहीं ना कहीं तो काम करती। आपने गौर किया होगा, जिंदगी में कई बार इतना जटिल, इतना कठिन, इतना विकट समय आ जाता है कि चारों तरफ अंधेरे के अलावा अब कुछ भी दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है कि अब कोई रास्ता ही नहीं है, सारे रास्ते बंद हो गए। उस समय भी कोई शक्ति होती है जो दूर एक आशा की किरण को दिखा देती है और उसके सहारे हम आगे बढ़ जाते हैं, अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। वही हुआ, मां सरस्वती के मन में धर्म की आस्था थी। सब कामों को पूर्ण करने के बाद 11 माला रोज जप रहे। मैं सबसे कहता हूं, अपने संकट आप हरो, नमोकार की जाप करो। जो हमारे जीवन में आने वाली विघ्न बाधाएं हैं वह नमोकार मंत्र ऐसा है, विघ्नोगा प्रभयांति शाकनीभूत
विषम निर्विष्टता में आती स्तूय माने। हमें पढ़ रहे कितने भी विघ्न बाधाएं हों, आपकी सच्ची आस्था परमात्मा पर है, मंत्रों पर है, धर्म पर है, तो आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। आपका रास्ता कठिनता से भले प्रशस्त हो, लेकिन प्रशस्त होगा। अंतिम समय में रास्ता मिले लेकिन मिलेगा। बस मां सरस्वती भी धार्मिक वृत्ति की थी, धर्म पर गहरी आस्था थी। बच्चा पेट में था, गर्भ में था, फुल टाइम चल रहा है। ऐसे समय में यदि गिरना हो जाए तो उस समय मां ऊपर से नीचे तक सिहर उठती है। उसे लगता है कि कहीं उसे किसी प्रकार की अंदरूनी कोई चोट ना लग गई हो, कोई कष्ट ना हो गया हो। वो लगातार वही बात चलती। आज का समय होता तो चेकअप हो जाता, डॉक्टर को नर्स को जाकर के दिखा लेते, देख लेती। वो कहती चिंता की कोई बात नहीं, सब बढ़िया है। माना कि दाई ने हाथ लगा करके देख लिया था, कहा कोई चिंता मत कर, बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर भी मन में संदेह तो होता ही है। जाप चल रही है, दिन निकल रहे हैं। कार्तिक का पूरा महीना निकल गया, अगन का महीना प्रारंभ हो गया। अगन के महीने का यह कृष्ण पक्ष काली रात, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन अगन के महीने के भी निकल गए। दिखने लगा कि समय निकट आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि कितना वक्त और है। ऐसे किसी डॉक्टर ने, किसी मैडम ने तारीख तो दी नहीं थी कि तुम्हारी तारीख कितनी है, इसमें हो जाएगा। ऐसा पहले कुछ सब अनुमान से चलता था, खुद को फीलिंग होती थी। 5 दिन गुजर गए, चलते चलते 5 दिन और निकल गए। 10वीं तिथि आ गई, 11 आ गई, 12 आ गई, 13 आ गई, 14 आ गई। किसी प्रकार का कोई लेबर पेन ही नहीं है। हाज ना हो इंजेक्शन लगा करके लेबर पेन दे देते, भले उसके बाद लेबर पेन खत्म हो जाए, इंजेक्शन का दिन रह जाए, वो कर देते, लेकिन पेन ही नहीं हुआ। अमावस्या आ गई, पूरा दिन निकल गया, रात हो गई। रात मां पेट में थोड़ी सी खराबी सी लगी, उसे निवृत्त होने के लिए बाड़ी में जाना पड़ा। जहां जाते तो वहीं जाते हैं। पहले ऐसा तो साधन था नहीं कि अटैच रूम है। रूम होना ही बहुत बड़ी बात थी, अटैच की तो बात ही मत करो है। ऐसी कोई सुविधाएं तो थी, सब लोगों को दूर ही जाना पड़ता था। वो तो पिताजी धन धान से समृद्ध थे, अच्छा मकान था, सामने ही बाड़ी थी, बाड़ी में ही निवृत्त होने के स्थान थे, सब कुछ था। गई निवृत्त होकर के वापस लौट ही रही थी कि उसे कुछ लगा कि क्या हो रहा है। और मां कहती है कि बाड़ी में ही खुले आसमान के नीचे, खुले वातावरण में, वही नींबू के पेड़ के पास, अभी मैं पिंडे गया तो स्थान देखने गया, लेकिन सारा सब नष्ट हो गया। पेड़ नहीं आ सकता। 50 साल पहले और 50 साल बाद जमीन वैसी रहती है क्या? तो वो स्थान देखने का कि भाई जहां मैं पैदा हुआ था वो स्थान तो देख लो। मां कहती है वहीं पर
तेरा जन्म होने लगा। यहाँ पर पिताजी को लगता है, घर में लग रहा है कि कब से गई है, अभी तक नहीं आई, कहीं फिर कहीं गिर पड़ तो। पिताजी के मन में ऐसा भाव जागृत हुआ, संदेह पैदा हुआ। उन्होंने लालटेन उठाई, लालटेन उठाई, अकेली गई है, लालटेन उठा करके वहां पहुंचे। बच्चे की आवाज से आई, ये क्या चक्कर है? देख रहे हैं आप, ये मुझे मैं इतना गर्व करता हूं कि मेरा जन्म किसी घर और मकान के अंदर नहीं, खुले आसमान के नीचे, खुले वातावरण में, बाड़ी में मेरा जन्म हुआ। वो वहां पर है और पिताजी वहां पर पहुंचते हैं, आवाज उन्हें आती है, सरस्वती क्या हुआ? पिताजी को अर्थात अपने पति को वहां पर देख करके उन्होंने अपने आप को संभाला। अभी नाल कटी नहीं है। उसी अवस्था में बड़ी सहजता से मां कहती है कि मैंने बच्चे को जन्म दे दिया, सब कुछ कर दिया, और वैसा ही बच्चे को अपनी साड़ी में लपेट करके घर ले आई। क्या है ना आश्चर्य? नहीं लग रहा है? अभी नाल कटी नहीं है। रात में ही दाई को बुलाया गया, वो आकर के अपने सारे कर्म कर रही है, बच्चे वो हुआ। और ऐसी स्थिति में आज से 50-51 साल पहले इस बच्चे का जन्म हो गया। हमारे यहाँ पर जब सब सुनते हैं कहानी तो कोई लगता कि बाप रे हक इस प्रकार से हो गया। माना कि वो कमरा एक है जहाँ पर मुझे लाके रखा गया, कहते यहाँ पर पैदा हुआ था, लेकिन माँ कहती थी बेटा तो वहां पर पैदा हुआ था। बाद में जो कमरा है एक था पहले, वहां पर सारी प्रक्रियाएं, क्योंकि जितने भी डिलीवरी हुई वो जब वो मकान बन गया तो वहां अंततः पहले अटारी थी, वहां पर जन्म हो गया। कैसी स्थिति अवस्था में? खुले आसमान, जन्म होने के पश्चात यहाँ पर। उसके बाद जब जन्म हो गया, ऐसी स्थिति हो गई, तब सबको पता लगा कि जन्म हो गया है। पूरा परिवार जाग ही गया होगा। ये मैंने नहीं बताया कि जागा नहीं जागा, पर ऐसे ही बात हो तो उस समय कोई सो सकता है क्या? अपने यहाँ सभी लोग जाग करके खड़े हो गए होंगे, सब लोग तत्पर तैयार रहे होंगे। क्या क्या हुआ होगा वो तो माँ जाने, वो तो उस समय की स्थिति है। लेकिन जो भी हुआ होगा रात के 11 बजे, रात के ये भी अनुमान से बताते। कैसे बताते? बोले बेटा रात के 11 बजे होंगे, ऐसा बोल करके बता दे। जन्म हो गया रात के 11। अब ऐसे समय में जब जन्म हुआ तो वो तिथि थी अघनवदी अमावस्या। कौन सी तिथि थी? विक्रम संवत 2028। तारीख से देखा जाए तो 17 नवंबर। क्या तारीख थी? 17 नवंबर 1971। 17 नवंबर 1971। आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, तारीख एक से 17/11/71 को उल्टा करो, 17/11/71 ये तारीख थी। परंतु वर्तमान में प्रसिद्धि मिल गई 1 सितंबर। क्या मिल गई? क्योंकि मैंने घर त्याग दिया, यहाँ आ गया। स्कूल में जब नाम लिखाया गया तो मेरे बड़े भाई सुदर्शन ने वहां पर मेरी तारीख स्कूल में 1 सितंबर 1972 डलवा दी। याद जो उस समय तो निबंधों ने याद रहता कहा था कौन कब पैदा हुआ, वो तारीख वहां पर डलवा दी और वही तारीख मुझे याद रही।
और वही तारीख आज तक चल रही है। लेकिन अगनवती अमावस्या के दिन काली रात में, जैसी अमावस्या की रात में भगवान महावीर स्वामी ने निर्वाण को प्राप्त किया, अपने वैसी काली रात में जन्म को प्राप्त किया। क्या मिला? शायद हो सकता है इस रात का चयन मेरी आत्मा ने इसलिए किया हो क्योंकि मुझे तमसो मां ज्योतिर्गमय इस रास्ते पर चलना था, अंधकार से प्रकाश की ओर आगे बढ़ना था, इसलिए उस रात का चयन हुआ। हम इस प्रकार से उत्प्रेक्षा करते हुए कि इस कारण से ऐसा हुआ होगा, हम ऐसा मान लेते हैं। मुझे अपनी जिंदगी का अंधेरा छाटना था, इसलिए मैं अंधेरे में पैदा। मुझे लोगों के दिल के अंधेरे छाटने थे, इसलिए मैं अंधेरे में पैदा हुआ। क्योंकि अंधेरे में जरा सी भी चिंगारी हो तो स्पष्ट दिखाई दे, जरा सी भी चिंगारी हो तो स्पष्ट दिखाई दे। इसलिए याद कर रखना, अमावस्या की रात में तारे जितने चमकते दिखाई देते हैं ना, उतने तारे पूर्णिमा की रात को चमकते हुए दिखाई नहीं देते। तो मेरी यात्रा अमावस्या से पूर्णिमा तक की यात्रा है, क्योंकि जन्म मैंने अमावस्या को लिया। अब सभी लोग गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। क्या मनाते हैं? गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। इसी कारण से ये अंधकार से प्रकाश की यात्रा है। तो मेरी आत्मा ने जन्म के लिए अमावस्या की रात को, अब देखो रात को 11 बजे, महीना भी 11 बजे, नवंबर का महीना, 11वें महीने में रात को 11 बजे जन्म मिल गया। आगे जन्म मुझे सार्थक करना है, अर्थात जितने भी लोग जन्म लें, सभी लोगों को यह सोचना चाहिए कि मुझे अगला जीवन मिले ना मिले, इसलिए इस जन्म और जीवन को मुझे सार्थक करना है और उसके लिए ऐसे रास्ते का चयन करना है जिससे जीवन सार्थक हो रहा हो। साथियों, जन्म हो गया रात को, पूरे परिवार को ज्ञात हो गया रात को, रात निकल गई, सुबह होती, रात निकल गई, सुबह होती, रात निकलेगी तो सुबह होगी ना, ये तो क्रम है। सुबह फिर शाम और सुबह, दिन और रात और दिन, बस सुबह। सबको खबर पड़ गई कि वीरचंद जी के घर बेटा हुआ है। क्या हुआ? वीरचंद जी के घर बेटा हुआ है। और ऐसी खबर ने पूरे मिलने जुलने वालों को, वीरचंद जी के चाहने वालों को, उनके यार दोस्तों ने उन्हें बधाइयां दी। ये सब कुछ ए नॉर्मल, ऐसा नहीं कि आज के समय में, ये सब कुछ पहले से, इसे कहते हैं व्यवहार। इसे क्या कहते हैं? जन्म, वरण और मरण, 3 चीजें हैं। जन्म, वरण और मरण। आदमी किसी काम में जाए ना जाए, मरण में जरूर जाता है। वरण एक बार अर्थात शादी में छोड़ भी सकता है। जन्म में तो बहुत सारे, भाई ठीक है हो गया जन्म, पता लग गया कोई कार्यक्रम होगा तो चले जाएंगे। तो जन्म में
है नहीं। वर्ण में बुलाया जाता है तो जाया जाता है, लेकिन मरण में ना बुलाए, निजी में पढ़ करके भी आदमी अंतिम यात्रा में या उठाने में पहुंच जाता है। ये 3 क्रम जिंदगी के होते हैं। आज की तारीख में यदि जन्म होता तो जन्म के साथ ही नामों की तलाश चालू हो जाती कि क्या नाम रखना है, क्या नाम रखना है। अपना भी नाम रख दिया गया, पक्का नाम नहीं, निकनेम, और सभी लोग प्यार से गुड्डू गुड्डू बोलने लगे। क्या बोलने लगे? पहले बोलते थे गुड्डू, गुड्डा, गुड़िया, पप्पू, पप्पी, गोलू, मोलू, गोला मटर हो गया था गोलू बोलते थे। तो इसी प्रकार से प्रेम से पहले ऐसा कोई नहीं कि बर्थ सर्टिफिकेट तुरंत बनवाना हो, ये सारे कार्य करने हो, कुछ नहीं होता था। अब आज तो बच्चा तुरंत पैदा होता है और घंटे भर में बर्थ सर्टिफिकेट तो बन ही जाता है, आधार कार्ड भी ले आता है। क्या अभी पैदा हुआ है उसका भी तुरंत करवा ले। पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था। लोगों को इन सब चीजों की जरूरत महसूस नहीं होती थी, या लोग समझते नहीं थे, या लोग ये नहीं जानते क्या काम इन सब चीजों का। तो लोगों ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। तो बोलते बोलते कोई गुड्डू बोलने लगा, कोई पप्पू बोलने लगा, बस खेल चलने लगा। क्योंकि हमारे यहाँ पर हम 8 भाई बहनों में सिर्फ 2 ही नाम सही थे। बड़े भैया को सब लोग सुरेश भैया, उनका कोई नाम नहीं, बड्डे भैया बोलते थे, बड़े थे इसलिए बड़े बोलते थे, पर तो उनका नाम बिगड़ा नहीं। लेकिन जो दूसरे नंबर के भैया थे उनका नाम बिगाड़ करके रमेश से रमू भैया कर दिया। क्या कर दिया? रमू भैया कर दिया। अभय जो तीसरे नंबर पर था उसका नाम बिल्कुल अभय ही रहा, लास्ट तक कोई इसको नाम बिगाड़ने वाला नहीं मिला, अभय ही चलता रहा। सुदर्शन को सुद्धा भैया बोलने लगे। क्या बोलने लगे? सुदर्शन से सुद्धा हो गया। क्या हो गया? सुद्धा। प्रभात को बड्डी बोलने लगे, मीना को छोटी बोलने लगे, शिखा को मोटे बोलने लगे, और अपने को गुड्डू बोलने लगे। क्या? तो ऐसे ए नामों के साथ, क्योंकि प्रेम में जो बोला जाता है ना, वो नाम निश्चित तौर पर एक फीलिंग देता है, आप जिस नाम में आप बात करें और कभी थोड़ी समझदारी दिखाएं और आप उनके नाम के आगे जी लगा दें या फिर आप बोल दें, ऐसे करने लगे तो लोगों लगता है यार आज इसको क्या हो गया, कि बड़ा बहका सा दिखाई दे रहा है जो जैसा बोला जाता है, क्योंकि वही सुनने में अच्छा लगता है। तो बस मेरा जन्म हो गया और मुझे सभी लाड़ प्यार करते हुए गुड्डू गुड्डू कह करके पुकारने लगे। अब लगातार पहले साल से लेकर के इस 51-52वें साल तक अब यह श्रृंखला हर साल क्या क्या कैसे कैसे घटित हुआ, जहां की जितनी कहानियां कथाएं मुझे याद है मैं आपको लगातार सुनाता रहूंगा। बस इतना याद रखिएगा, मेरा जन्म हो चुका है और सभी लोग मुझे प्यार से गुड्डू बोलने लगे।